जनरल मोहन, सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे सर। क्या लगता है सर आपको, रूस और पुतिन क्या बस लिमिटेड वॉर तक ही रुक जाएंगे? सीमित युद्ध यही है उनकी स्ट्रैटेजी, या पूरा यूक्रेन हथियाना चाहते हैं? देखो दीपक, जो मैं ऐसे मिलिट्री माइंड के तौर पे इस एंटायर कैंपेन को देखता हूँ, ये बहुत ही सोचा समझा और वेल प्लान्ड ऑपरेशन है। आप देखें, कुछ दिन से तो साई वॉरफेयर चल रहा था, जिसमें कि साइकोलॉजिकली अटैक किया जा रहा था यूक्रेन की लीडरशिप को, उनकी आर्म फोर्सेस को और नेटो को भी। उसके बाद साइबर अटैक्स हुए, उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इतने दिनों से जो प्रेस किया जा रहा है चारों तरफ से यूक्रेन को। एंड देन आप देखो किस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको एस्केलेट किया पूरे कैंपेन को। एंड नाउ उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के साथ हमला बोला है, एयरबोर्न ट्रुप्स को यूज किया है उन्होंने। एयर डिफेंस, जितनी एयर डिफेंस रडार्स हैं, गन्स हैं इनकी, उनको उनको सबसे पहले कैंपेन के अंदर उनको निकाल दिया है। कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर अटैक किया, और जिस एयरपोर्ट्स पर नाटो फोर्सेस लैंड कर सकती थी उनको अटैक किया। कीव, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्योंकि वहां गवर्नमेंट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसको अटैक किया। तो चारों तरफ से जो है उनका एम है कि जो यूक्रेनियन लीडरशिप है उसको घुटनों पे लाया जाए। एंड पुतिन को मैंने इस तरीके के हाव भाव में एक हेड ऑफ अ स्टेट को बड़ा रेयरली नजर आता है। जिस तरीके की उनकी आज की जब उन्होंने हमले का अंदेशा दिया, जिस भाषा का वो यूज कर रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, एक हेड ऑफ स्टेट की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। तो मुझे लग रहा है पुतिन इज गोइंग फॉर ऑल आउट वॉर, एंड वो तभी रेस्ट करेगा जब जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है यूक्रेन के और वो जो लीडरशिप है, जब तक वो हथियार नहीं टेकेंगे और उनकी फेवर की गवर्नमेंट यूक्रेन में नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता रशिया इस कैंपेन में रुकेगा। यानी कि 2014 में जो कहानी यूक्रेन संकट के बाद एक फुल स्टॉप लगा था और विक्टर साहब भाग गए थे रशिया, जो कि प्रो रशियन प्रेसिडेंट कहे जाते थे यूक्रेन के, वो फुल स्टॉप को अब कोमा में बदलकर आगे बढ़ को बॉडी लैंग्वेज को पकड़ पाने में पश्चिमी देश नाकाम रहे, या फिर उनको मालूम था और मालूम है कि कम से कम ये कदम पुतिन जरूर उठाएंगे, और इसीलिए पश्चिमी देशों की ओर से जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी बड़े नपे तुले से आ रहे हैं? नहीं, मैं मानता हूं दीपक कि थोड़ा सा पुतिन हैज बीन अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि उनका जिंदगी जीने का जरिया वैसा है, तो ही इज लाइक अ बॉक्सर इन द रिंग। और ये वो बॉक्सर है, वो लास्ट राउंड की वेट नहीं करता, ही वांट्स टू विन इन द फर्स्ट राउंड। तो ये पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, पिछले 1.5-2 महीने से, जिस तरीके से पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ट्राई किया, जर्मन चांसलर ने ट्राई किया, और बाइडेन ने 1 घंटे की बातचीत की इनके साथ, फिर वो मान भी गए एक समिट मीटिंग की। इवन इन स्पाइट ऑफ दैट, जो स्क्रिप्ट पुतिन के माइंड में थी, उन्होंने अपना गेम प्लान नहीं बदला, उन्होंने अपना गेम प्लान बिल्कुल नहीं बदला। और धीरे धीरे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने जो है अपने सारे पत्ते तकरीबन खोल दिए। पुतिन ने तो वो